हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस में आज इम्पॉर्टेंट सुनवाई थी। गेस्ट टीचर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। गेस्ट टीचर वेटेज की डिमांड को लेकर उत्तराखंड हाई कोर्ट गए हैं और आज उनके केस में इम्पॉर्टेंट हेयरिंग थी। तो क्या हुआ आज की सुनवाई में? बहुत से अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे थे। मैंने उनको मैसेज करके अवगत करवाया था कि मैं लेट नाइट इस पर वीडियो ज़रूर अपलोड करूंगा, क्योंकि दोस्तों दिन भर व्यस्तता थी, जिस कारण से वीडियो अपलोड करना दोस्तों संभव नहीं हो पाया था। और बहुत सारे अभ्यर्थियों के प्रश्न आ रहे हैं कि आखिरकार कब इस केस का फैसला आएगा। तो आज इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करेंगे। बात करेंगे दोस्तों गेस्ट टीचर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस की। रंजीत सिंह कार की जो कि पिटिशनर हैं, इनके नाम से दोस्तों जो गेस्ट टीचर हैं उन्होंने कोर्ट केस किया है। और इसके संग जो इनके एडवोकेट हैं वो हैं बीपीएस मेर, इसके अलावा लक्ष्मण सिंह गैरा। तो स्टेट ऑफ उत्तराखंड में आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे वकील हैं जो कि जुड़ चुके हैं इस कोर्ट केस में, जो कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से हैं। इसके अलावा डायरेक्टर्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड यूके SSS से, यानी कि बहुत सारे जो कोर्ट केस में प्रतिवादी बन चुके हैं, यानी कि रिस्पोंडेंट दोस्तों यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों कि CSC हैं, डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता हैं, पल्लवी बहुगुणा हैं, रफ्तार मुनि अरी हैं, इसके अलावा आदित्य प्रताप सिंह, चंद्रशेखर डालाकोटी। तो दोस्तों ये आपके सभी वकील हैं। इसके अलावा जो यूके SSS के वकील हैं दोस्तों आप देख सकते हैं BD पांडे हैं, CSC हैं, प्रदीप हरड़िया। तो दोस्तों ये सभी जो एडवोकेट्स हैं इनका दोस्तों अभी फ़िलहाल यही प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो उत्तराखंड एलटी कोर्ट केस है उसमें रिज़ल्ट को पब्लिश किया जाए। बेसिकली जो गेस्ट टीचर हैं उसके दोस्तों अगेंस्ट में इतने सारे एडवोकेट दोस्तों फ़िलहाल लगे हुए हैं। और आज दोस्तों इसकी एक इम्पॉर्टेंट सुनवाई थी और इस सुनवाई को हो सकता है दोस्तों आपने भी लाइव देखा हो। अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको बता दूं, इसमें दोस्तों आज काफ़ी लंबी चौड़ी चर्चा हुई। अभी इस समय पर दोस्तों ये जो सुनवाई है वो दोस्तों आज सिंगल बेंच में थी। डॉक्टर जो जस्टिस राकेश थपलियाल हैं वे उनके समक्ष दोस्तों ये सुनवाई हो रही है। और राकेश थपलियाल जी के द्वारा आज कई सारे प्रश्न पूछे गए एडवोकेट से। खासकर उनका मेन जो टारगेट थे वो सरकारी एडवोकेट थे हरेड़िया जी, उनसे लगातार उनके द्वारा प्रश्न पूछे गए। इसके अलावा जो मेयर हैं यानी कि जो वकील हैं गेस्ट टीचर के, उनसे भी काफ़ी सारे प्रश्न एडवोकेट के द्वारा पूछे गए। मैं संक्षेप में दोस्तों आपको बताऊंगा। तो इनके द्वारा दोस्तों सबसे पहले जो हरेरिया जी हैं यानी कि सरकारी वकील, उनसे पहले यही क्वेश्चन पूछा गया कि आपने जो ये इससे पहले रिक्विजिशन थी वो 2009 की आपने क्यों बोली, यानी कि ये जो नियमावली है उसके बारे में आपने 2009 क्यों बोला। पहले तो उन्होंने ये क्वेश्चन उनसे पूछा कि आपने ऐसा गलती कैसे करी। उसके बाद जो हरियाणा जी हैं उन्होंने बताया कि इसमें 2014 वाली नियमावली का ही प्रयोग किया गया है। और 2014 जो नियमावली है जो कि यूके SSS जिसके माध्यम से एग्ज़ाम करवा रहा है या फिर जो भी शिक्षा विभाग में उस नियमावली के माध्यम से ही रिक्रूटमेंट किए जाता है, तो उसमें किसी भी तरह की वेटेज की कोई भी व्यवस्था फ़िलहाल नहीं है। तो इसके संबंध में जो राकेश थपलियाल हैं उन्होंने सिंपली यही बोला कि आपको ये चीज़ पहले से ही क्लियर करनी चाहिए थी, लेकिन 2014 है उसी के अकॉर्डिंग अभी आपको वेटेज की कोई भी यहाँ पर देने का कोई भी बनता नहीं है, ठीक है ना। तो जो राकेश थपलियाल जी हैं, क्योंकि अब ऑब्वियसली बात है कि जो गेस्ट टीचर हैं वे लोग इस समय पर गए हैं, खुद वे लोग कोर्ट गए हैं और लगातार वेटेज की डिमांड कर रहे हैं। तो उसमें कई सारे जो प्रश्न हैं थपलियाल जी ने यानी कि जो जस्टिस हैं उनके द्वारा लगातार यही प्रश्न पूछे गए कि इनको यहाँ पर वेटेज क्यों नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि अब ये सिंपल सी बात है, आप यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हो, दूसरे को काउंटर करना है, सभी पक्षों में काउंटर करना होता है दोस्तों। तो आप जो वकील हैं उनके बीपीएस मेयर, इसके अलावा जो गेस्ट टीचर हैं जो कि पिटिशनर हैं, वे लोग लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनको वेटेज क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। और जज भी यही पूछ रहे हैं कि इनको वेटेज क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो इनके प्रश्नों के आंसर हैं वो जो वकील हैं जो कि एडवोकेट खड़े हैं उनको यहाँ पर इसके आंसर दिए जाने हैं। तो लगातार थपलियाल जी हैं, इन्होंने यही पूछा कि इनको इस भर्ती में वेटेज क्यों नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि अन्य भर्तियों में पहले दिया गया है।
अन्य भर्ती का मतलब ये है कि इसको रिलेट किया जा रहा है शिक्षा मित्रों से या फिर कई अन्य भर्तियों से दोस्तों, जहाँ पर कभी वेटेज का प्रावधान रहा होगा। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर मामला भी फिलहाल समझ में आया है। हालांकि दोस्तों ये काउंटर करने का तरीका होता है जज का, क्योंकि जज वहाँ पर ये पूछना चाहेगा, वो उस जवाब से संतुष्ट होना चाहिएगा, उसको वो जवाब चाहिए कि भैया हम इसको वेटेज नहीं दे सकते, ये इसका रीज़न है। तो वही उस प्रश्न का दोस्तों बार बार जो वकील हैं उनसे ये पूछ रहे थे। इसके अलावा इन्होंने यही बोला कि आप हमें ये डिस्क्रिमिनेट करें या ये अंतर बताएं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जो आपके गेस्ट टीचर हैं उनमें और जो दैनिक वो वेतन भोगी जो कर्मचारी हैं, और जो इसके अलावा जो आपके जो ये कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है उसको मुझे बताइए कि आखिरकार इनके बीच में क्या एक अंतर है ना। तो ये दोस्तों इन्होंने यहाँ पर बात करी है। तो इसके लिए जो एडवोकेट हैं इनको इन्होंने नेक्स्ट हियरिंग का दोस्तों दोबारा से मौका दिया। हालांकि जो एडवोकेट हैं वो काफ़ी डिमांड करते रहे कि रिज़ल्ट को पब्लिश कर दिया जाए, जो इंटरिम ऑर्डर है उसको आप चेंज करके फ़िलहाल रिज़ल्ट को पब्लिश करने दिया जाए। बट जो ऑनरेबल जज हैं वे अपनी बात पे अड़े रहे। उन्होंने कहा कि अभी आप रिज़ल्ट को पब्लिश नहीं करेंगे। यूके को दोस्तों उन्होंने बड़े आड़ों हाथे लिया है और यूके को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि आपकी गलती के कारण ही काफ़ी सारे लोग हैं जो कि इस समय पर कई सारी चीज़ें भुगत रहे हैं, और सिंपल सी बात है यूके को काफ़ी उन्होंने फटकार यहाँ पर लगाई है। बट एट द सेम टाइम जो इंटेंशन है वो जज का ये यहाँ पर क्लियर होता है कि भैया वो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि भाई गेस्ट टीचर को क्यों ना वेटेज दिया जाए। आप ये बताइए हमें, आप मुझे सेटिस्फाई करिए कि इसको वेटेज नहीं दिया जाना चाहिए। इसका स्पष्ट आंसर जो कि अभी एडवोकेट हैं वो अभी फ़िलहाल दलील में अच्छे से नहीं दे पाए हैं, जहाँ तक दोस्तों आपका हियरिंग में पता चलता है। बट फिर भी इसके जो केस है दोस्तों, ये यहाँ पर एक पॉजिटिव साइड यही है कि इस केस में दोस्तों लगातार हियरिंग हो रही है, और ये एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें जब लगातार हियरिंग हो रही है तो फिर इसका दोस्तों रिजल्ट आने की ज़्यादा संभावना बन जाती है। क्योंकि अब दोस्तों जो नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट है वो दे दी गई है 18 दिसंबर, यानी कि परसों। ओके, आज 16 है, कल 17 है और परसों 18 है। तो 18 को इसकी नेक्स्ट डेट को दोस्तों घोषित कर दिया गया है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि ऑनरेबल जज के द्वारा कही गई हैं और वे चीज़ें इनसे मंगाई गई हैं, यानी कि जो सरकारी वकील हैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में क्लैरिफिकेशन दोस्तों मांगा गया है। तो फिलहाल अब देखना रहेगा कि 18 दिसंबर 2024 की हियरिंग में दोस्तों क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज़, कल दोस्तों जो डबल बेंच है वहाँ पर भी इसकी हियरिंग होने वाली है। स्पेशल एप्लीकेशन दोस्तों डाली गई है यूके के द्वारा, ताकि जो रिज़ल्ट है उस पर लगे स्टे को हटा दिया जाए। और कल 2 जज हैं, एक हैं मनोज तिवारी और एक और जज हैं दोस्तों, उनके सामने यहाँ पर ये सुनवाई होने वाली। एक बार दोस्तों मैं उसका ऑर्डर आपको बता देता हूँ, फिर उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सरकार यूके के द्वारा दोस्तों एक स्पेशल अपील दोस्तों दायर की गई थी उत्तराखंड हाई कोर्ट में। डबल बेंच के सामने दोस्तों ये सुनवाई हुई थी, और इस सुनवाई की दोस्तों जो डेट थी वो थी आपकी 10 दिसंबर, जिसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर फ़िलहाल ये चीज़ें पता लगी थी कि जो सरकार है वो लोग रिज़ल्ट को जल्दी पब्लिश कराना चाहते हैं। और 2 जज के सामने दोस्तों हियरिंग हुई थी, जो कि हैं मनोज कुमार तिवारी और दूसरे हैं दोस्तों ऑनरेबल पंकज पुरोहित। इन दोनों जजेस के द्वारा फ़िलहाल जो ये अपील थी, ये जो सरकार की दोस्तों जो अपील है इसको दोस्तों सुना गया था, लेकिन उन्होंने अभी फ़िलहाल वो फैसला देने से बचे थे। उन्होंने अभी इनको नेक्स्ट हियरिंग में दोस्तों बुलाया था। उन्होंने ये बोला था कि आप पहले सिंगल बेंच में जाके थोड़ा सा वहाँ डिस्कस करें, उसके बाद फिर आप उसकी जो नेक्स्ट डेट है उसमें यहाँ आ सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं दोस्तों कि इन्होंने क्या लिखा है। मिस्टर बी डी पांडे, लर्न काउंसिल फॉर एपेलेंट, मिस्टर जी सी पांडे, लर्न स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, and Mr. BPS may learn counsel for the respondent writ petitioner. Okay, so as prayed by the learned counsel for appellant, the list matter this
लिस्ट दिस मैटर ऑन 17/12/2024 एज अ फ्रेश केस। यानी कि दोस्तों कल 17 को भी दोस्तों इसमें इम्पॉर्टेंट सुनवाई होने वाली है और हो सकता है दोस्तों कि यहीं पर ही आपको रिज़ल्ट को ओपन करने का फैसला देखने को मिल जाए, यानी कि रिज़ल्ट यहाँ पर पब्लिश हो जाए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों यही है कि इसमें लगातार हियरिंग है, एक आज हुई, एक कल होगी और एक परसों भी दोस्तों होने वाली है। अब इतनी सारी हियरिंग जब दोस्तों किसी केस में हो रही है तो उसके दोस्तों जल्द ही उसका जो रिज़ल्ट है उसके आने की संभावना दोस्तों यहाँ पर बढ़ जाती है। अब ये दोस्तों देखना रहेगा कि आज कल परसों में दोस्तों यहाँ पर इसका क्या फैसला रहता है। अब आज तो दोस्तों आपको पता लग ही गया है, अब कल और परसों का दोस्तों इम्पॉर्टेंट दिन रहेगा, वहाँ पर देखना रहेगा कि अब आगे इस केस में क्या होता है। फिलहाल दोस्तों उम्मीद तो यही बन रही है कि जल्दी ही आने वाले 1-2 हियरिंग में इसका फैसला दोस्तों देखने को मिल सकता है। तो कल का दोस्तों वेट करेंगे, कल जो भी इम्पोर्टेंट इस केस से संबंधित न्यूज़ होगी वो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।